तो सबसे पहले तो मालिक को नमस्कार। ये वो मालिक है जो अपने रोजगारों अपने कामगारों का नाम भूल जाता है। सबसे पहले आते ही पहला सवाल यही था। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 10th शो, 10th ओपन माइक। और सुंदरम से मैं मिल चुका था फ्लेयर फोक्स के ओपन माइक पे पहली बार। अच्छा, चांद कितने लोगों को पसंद है? सबको, सबको। और अमावस? किसी को नहीं, एक दो गिने चुने लोग। तो एक स्टार्ट उसी से करता हूं। अमावस की ये रातें बेवजह ही बदनाम है। अमावस की ये रातें बेवजह ही बदनाम है, किसी को तो चुपती होगी याद बनकर उसकी रोशनी। तो मेरा नाम वैभव है और बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और 2020 दिसंबर लॉकडाउन, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों कविताएं लिख लेता हूँ। तो आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रीयूनियन के ऊपर है। और पहली बार जब मेरे पास ये टॉपिक आया था तो मुझे पता था कि मुझे वो स्कूल रीयूनियन, कॉलेज रीयूनियन, उन चीज़ों के बारे में नहीं लिखना है, कुछ अलग लिखना है। एंड उसके कुछ हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है। तो सुनाता हूँ, आशा करता हूँ आप रिलेट कर पाओगे। ये बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग है, एक स्टोरी है, एक पोएटिक स्टोरी है, और इसका नाम है शांति सदन। हरे भरे पेड़, रिमझिम बारिश, गीली मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू, कलियों पर भिन भिनाते भंवरे, प्रेम गीत गाते गुलाब के फूल, आधा कच्चा सा एक सीमेंट का रास्ता, शरारत भरे मिस्टर डिसूजा और शर्मिली सी रोशनी जी। यूं तो अक्सर यही मंजर होता है यहाँ का, गाजियाबाद के बीचों बीच बसी एक छोटी सी दुनिया, मतलबी लोगों से दूर, जात पात धर्म के परे, शांति सदन के चार दीवारों में न जाने कितना कुछ था। इन सभी की एक ही कहानी थी, उंगलियां पकड़कर जिन्हें साथ चलना सिखाया, आज उन्हीं हाथों ने उन्हें बेघर कर दिया। कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ घावों का ना भरना भी उतना ही जरूरी है। ये बिल्कुल उस आखिरी कड़ी की तरह होते हैं जिसका न होना ही उस कहानी को अधूरा रखता है और उस कहानी को मुकम्मल भी। यही तो है जो हर बार याद दिलाता है, वही भूल दोहराने से रोक लेता है। सीख न लो जब तक सबक, हर बार ये जख्म नया दे जाता है। रोशनी जी की आंखों में आज काफी नमी सी थी, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती मिस्टर डिसूजा समझ चुके थे। तुरंत अपनी जेब में से एक सफेद रुमाल निकाला, फिर उनके हाथों में थमा दिया। कुछ देर के बाद वो बोली, कब तक उन बिसरी बातों को याद करोगी? वो दोनों लौट कर नहीं आने वाले। कुछ देर के शांति के बाद वो कह पड़ी, जानती हूं कि वो नहीं आएंगे, वरना शायद आज हम यहां नहीं होते। रोशनी जी ने एक भारी आवाज में कहा। सारा दर्द उन्होंने अपने पलकों में समेट लिया। जिस दामन में कभी एक नन्ही सी जान खेला करती थी, आज वो बस उनकी उस कड़वी बातों से बोझल है। और तुम कहां भुला पाए हो उन्हें? खून का रिश्ता गहरा जो होता है। आज शायद 20 साल में पहली बार मिस्टर डिसूजा रो पड़े। रिश्ता खून का ना होता
तो शायद उम्मीद भी नहीं होती। और उनकी आंखों से एक आंसू नीचे गिर पड़ा। आजादी बड़ी प्यारी होगी उनको, जिन्होंने अपनों को ही बांधा जंजीरों में। कभी मजबूरियां थी जो आड़े आ गई, तो कभी जिम्मेदारियों का बोझ था बढ़ गया। कोई था मगर कोई था मगर ऐसा, जैसे खबर हर बात की थी। वाकिफ था वो उन सवालों के तूफानों से, और वाकिफ था उन जवाबों के जज्बातों से। निखिल ने अपना फोन तुरंत जेब से निकाला और बड़े ही धीरे से आवाज में कहने लगा, सुनो, लगता है अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको इंतजार था, और खासकर मुझे। कौन जानता है कि अगला सवेरा अपने संग क्या रंग लाने वाला था। केवल मिस्टर डिसूजा और रोशनी जी ही नहीं, शांति सदन के लगभग सारे लोग अचंभित थे। कोई नहीं जानता था कि ये आखिर हो क्या रहा है। चारों ओर बस एक चहल पहल थी। जहां नजरें घूमती वहां बस एक फूलों की चादर, मानो किसी के स्वागत की तैयारी हो रही थी। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कह पाता, गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर ठहरी। देखते ही देखते हंसी की लहर सी छा गई। मासूमों की फौज ने जैसे उनकी उदासी पर कब्जा कर लिया हो। निखिल फिर एक बड़ा सा केक लेकर आया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो शांति सदन। रोशनी जी और मिस्टर डिसोजा की आंखों में यह मंजर देखकर आंसू आ पड़े, पर शायद इस बार ये खुशी के आंसू थे। और तभी उन्होंने कहा, जानता हो कि खून का रिश्ता तो नहीं है आपसे मेरा कोई, मगर इस बात को कैसे भुला दूं कि उस सड़क से उठाकर यहां तक लाने वाले वो आप ही थे। और इस बात को कैसे भूल जाऊं कि उस शांति सदन की नींव आप दोनों ने ही तो रखी थी, और खासकर तब जब आपके पास किसी को देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक न थी। न जाने ऐसे कितने लोगों को आपने शांति सदन को अपना घर बनाया, और इसीलिए आज यह तोहफा मैं आपके लिए लाया हूं। सवार दो ना इनकी भी जिंदगी इनका साया बनकर, पावन कदम बढ़ाकर आगे शिशु विहार की स्थापना कर दो। निखिल ने उन्हें उनके जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, एक पुनर्मिलन की बेला। पुनर्मिलन सपनों का उम्मीदों के संग, पुनर्मिलन इंसानों का इंसानियत के संग, पुनर्मिलन निष्ठा का कर्तव्य के संग, पुनर्मिलन संस्कारों के रिवाजों के संग, पुनर्मिलन मरण का जीवन के संग।